हरे कृष्णा। विनायक न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ वो है विष्णु सहस्त्रनाम। कुछ समय पहले मैंने विष्णु सहस्त्रनाम के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसपे बहुत आपका लोगों का सहयोग मिला और आपको बहुत अच्छा लगा। जब मैं कमेंट बॉक्स में गया तो मेरे सामने बहुत से प्रश्न आए। उन प्रश्नों के लिए ही मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न स्त्रियों की तरफ से, लेडीज़ की तरफ से आया था कि हम जो है वो पीरियड्स के टाइम इस विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ नहीं कर सकते। तो देखिए, मैं आपको इसका बहुत ही सरल उपाय बता रहा हूँ कि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ आप पीरियड के समय कर सकते हैं, पर आप अनुष्ठान के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना ये होगा कि मोबाइल में विष्णु सहस्त्रनाम को डाउनलोड कर लीजिए और जो है आप पूर्व दिशा की तरफ, अपने मंदिर की तरफ नहीं बैठना है, मंदिर कक्ष की तरफ या मंदिर जहाँ भी आपके घर में है उस तरफ नहीं जाना है। आपको पूर्व की दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ बैठ के विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ उन दिनों के बीच में करना है, यानी उन 4 to 7 डेज के बीच में जो है, जितने दिन तक आप मासिक धर्म का पालन करते हैं उतने दिन तक आपको करना है। और जब आपका मासिक धर्म कंप्लीट हो जाए, यानी आपका जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाए, तो आप उस दिन से जो है, उसके नेक्स्ट डे से आप जो है वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अपने मंदिर में भी कर सकते हैं। तो इसमें किसी तरह का कोई अपराध नहीं लगेगा। अब आती है नंबर 2 प्रश्न ये है कि जो बहुत से लोग पूछ रहे हैं मेरे से बार बार कि सर विष्णु सहस्त्र नाम करते समय जो है हमारे साथ हमें इसे दिन में करना है, रात में करना है, किस समय करना है, अनुष्ठान के रूप में करना है, कैसे करना है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, कलयुग में कोई भी अनुष्ठान जो है वो एक बार में सफल नहीं होता है। किसी भी अनुष्ठान को करने के लिए कम से कम नहीं तो उसको 4 बार करना अनिवार्य है। जैसे मान लीजिए कि सूर्य के मंत्र जो है, अगर आपको कोई पंडित जी या कोई भी ज्योतिषी जो है वो 9000 बताता है, तो आपको उसकी संख्या 9000 ना करके आपको उसकी संख्या जो है वो 36,000 करनी होगी। क्योंकि कलयुग में नाम जो है वो शुरू में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। शुरू में आप जो है वो अच्छे से शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब आप उसी को 4 बार करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो चीज़ें आपके अंदर इम्बाइब होने लग जाएंगी। आपकी जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, धन से रिलेटेड समस्याएं हैं, यहाँ तक कि संतान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आपका जो है वो पैसा टिक नहीं रहा है, घर का सपना है, घर बन नहीं रहा है, ये सारी समस्याओं की जो समाधान है वो आपको विष्णु सहस्त्र नाम में मिलेगा। मैं विष्णु सहस्त्र नाम के लिए इसलिए लोगों को मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ क्योंकि आप देखिए कि जो भगवान विष्णु हैं वो मेंटेनर हैं, वो इस भौतिक धरातल के मेंटेनर हैं, वो इस पृथ्वी के मेंटेनर हैं, वो मेंटेन करने वाले हैं, वो आपको देने वाले हैं। और विष्णु की पत्नी कौन है? विष्णु की पत्नी है साक्षात लक्ष्मी। तो अगर आप सिर्फ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो आप लक्ष्मी को इनवाइट कर रहे हैं उसके पति के बिना। और कोई भी जो पत्नी है, जो पतिव्रता पत्नी है, वो बिना विष्णु के, बिना अपने पति के साथ नहीं आएगी। क्या आपको लगता है कि जो पतिव्रता पत्नी है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपनी पति की आज्ञा की अवहेलना करके जो है वो आपके पास आ जाएंगी या आपके घर में उनका प्रवेश होगा? ऐसा कभी नहीं होगा। उल्टा आपको, अगर आप सिर्फ लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं बिना विष्णु के, तो जो लक्ष्मी भी अगर आपके घर में गलती से आ जाती है तो वो स्थायी लक्ष्मी कभी नहीं होती। वो लक्ष्मी जो है वो कुछ समय के लिए ही आपके पास रहेगी। और हो सकता है कि उस लक्ष्मी के आने पर आपके घर में कुछ ऐसे कलेश उत्पन्न हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, या फिर आपके जो है ऊपर कर्जा बढ़ जाए जिसको आप झेल ना सकें। तो ये भी इसकी आशंका बहुत ज़्यादा है। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये जो 40 दिन का मैं आपको विष्णु सहस्त्र नाम बोला है उसको आपको 4 बार करना होगा, यानी 40 दिन एक बार, फिर उसके बाद दोबारा 40 दिन, और ऐसा आपको 4 बार करना होगा। मैं 4 बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी आप इसको, क्योंकि एक बार में हो सकता है कि आपसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो है मंत्रों का, शब्दों का ढंग से ना हो, लेकिन जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो ये आपके अंतर मन में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके चेतन के अंदर ये है मंत्र जो है वो चले जाएंगे और उनका इफेक्ट आपको अपनी पर्सनैलिटी में भी मिलेगा, प्लस
आपको अपने आसपास के माहौल में भी मिलेगा। और जब आप हमेशा हम सोचते हैं कि बाहरी चीज़ों को चेंज करने से हमारी स्थिति बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। जब तक हम अंदर के हमारी जो आंतरिक स्थिति, जो हमारी चेतना की स्थिति जब तक नहीं बदलेगी, तब तक हमारे जीवन में कुछ भी सकारात्मक नहीं हो सकता। तो चेतना की स्थिति बदलने के लिए, चाहे वो धन की चेतना हो, चाहे वो हमारे शारीरिक चेतना हो, चाहे हमारे पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, भगवान विष्णु जो हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का आपको अचूक इलाज जो है वो विष्णु सहस्त्रनाम है। और भगवान विष्णु की आराधना करने पर आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं वो स्वतः धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि ये 40 दिन का अनुष्ठान जरूर करिए। और आपको अगर कोई भी समस्या आती है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि सर मुझे ये समस्या आ रही है करते वक्त। समय का ध्यान रखिए। अगर आप 40 दिन तक किसी एक समय को निश्चित करते हैं तो उसी समय पर करिए। यानी आपने मान लीजिए सुबह 5 से 7 का समय चूज किया है तो 5 से 7 करिए। समय का कन्वीनियंस देखते, यदि आपके घर में बच्चे हैं, आपको सुबह जो है जल्दी ऑफिस के लिए लेट होता है, तो आप शाम का टाइम जो है वो अपने लिए कन्वीनियंट रखिए। 7 से 8 हुआ, 8 से 9 हुआ, 9 से 10 हुआ, लेकिन जिस एक टाइम को पकड़ें उस टाइम को 40 दिन तक कंटिन्यू रखें और उसी टाइम पे स्टिक रहें। ऐसा नहीं है एक दिन आपने सुबह कर लिया, उस दिन आपसे सुबह छूट गया तो अगले दिन आपने फिर शाम को कर लिया, फिर उसके अगले दिन किसी और दिन कर लिया। इस तरीके से आपको नहीं करना है, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम करना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, कैसी भी समस्या चल रही है, उसका आपको जरूर निदान मिलेगा। मेरे बात मानिए और इस विष्णु सहस्त्रनाम को लगातार करते रहिए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे आपके जीवन में जो है वो चेंज आ रहा है। जो भी व्यक्ति बताएगा मेरे को मैसेज करिए, डीएम करिए और बताइए कि आपके जीवन में जो भी चेंज आया है पिछले 40 दिनों के करने के बाद, जो भी चेंज आया है, मैं उससे 1 to 1 जो है वो जूम या लाइव क्लास पे हम उनसे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण।